हेलो फ्रेंड्स, जब एक एस्पिरेंट कैट की प्रिपरेशन करता है, उसमें अपना एक साल डिवोट करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, मॉक्स लगाता है, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में जब उसकी परसेंटाइल 30, 40 या 60 के आसपास स्टक हो जाती है, तो उसका पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो ब्रेक हो जाता है एंड उसे अपने ऊपर एक सेल्फ डाउट हो जाता है कि मैं लाइफ में कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। उसे लगता है मैं तो कैट के लेवल का हूं ही नहीं, मुझे तो लाइफ टाइम एक एवरेज कॉलेज से ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा एंड पूरी लाइफ में वो एक शेल में चला जाता है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस कभी भी रीगेन नहीं हो पाता। आज जो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे स्टूडेंट्स की पावरफुल स्टोरीज बताने वाला हूं, जिनको स्टोरी सुन के आप इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाओगे, इतना ज्यादा इंस्पायर हो जाओगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ है वो आप रीगेन कर लोगे। देखो, हमारे यहाँ से इस साल बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे हैं जिन्होंने 97 परसेंटाइल लास्ट ईयर अचीव किया था, इस बार वो 99.9 अचीव कर पाए। ऐसे बहुत बच्चे रहे हैं जिन्होंने 90 से अपने स्कोर 98 कर लिया, 95 से अपना स्कोर 99 कर लिया। लेकिन मैं आज इन स्टूडेंट की स्टोरी शेयर करने नहीं आया हूँ। मुझे लगता है हर एक बच्चे की जर्नी बहुत स्पेशल होती है और आज मैं ऐसे स्टूडेंट्स की जर्नी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिन्होंने भाई कैट में लास्ट ईयर 30, 40, 50 स्कोर किया था, लेकिन नेक्स्ट ईयर उन्होंने भाई 90 प्लस स्कोर किया एंड अब वो उस कॉन्फिडेंस को रीगेन कर पाए। अब वो जिस भी कॉलेज में जाएंगे, जिस भी कॉर्पोरेट में जाएंगे, उनका माइंडसेट बहुत क्लियर होगा कि ऐसा नहीं है मैं लाइफ में कुछ कर नहीं सकता। उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाएगा एंड वो लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो इन बच्चों की स्टोरी सुन के आपको भी शायद कुछ मोटिवेशन मिले एंड आप भी उसी एनर्जी के साथ अपनी प्रिपरेशन रीस्टार्ट कर पाओ। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं प्राची अग्रवाल की। भाई प्राची अग्रवाल ने लास्ट ईयर कैट में स्कोर किया था 38 परसेंटाइल, 38, जहां पे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं इतना कम परसेंटाइल है, यहां से तो इंप्रूव करना इम्पॉसिबल है, लेकिन इस बच्चे ने कैट 21 में स्कोर किया है 93.83 परसेंटाइल। आप इसका टेस्टिमोनियल देख सकते हो। सौरभ सर, रियलिस्ट अप्रोच अबाउट क्रैकिंग द एग्जाम हेल्प मी अ लॉट, माय जर्नी हैड अ लॉट ऑफ डाउन्स, आई स्कोर्ड 38 परसेंटाइल इन कैट लास्ट ईयर, but systematic efforts from study bus helped me in getting a 93.83 percentile. I got a lot of life lessons which I will cherish for life. तो जर्नी सिर्फ 99 परसेंटाइल की नहीं है, जर्नी इस बच्चे की है जिसने 38 से अपने आप को इंप्रूव करके आज 94 तक पहुंचाया है। अब वो टॉप 20-30 एमबीए कॉलेज में जाएगा एंड उसके बाद अपने करियर को बहुत अच्छे पेज से स्टार्ट करेगा। सिर्फ प्राची नहीं, अगर आप देखोगे जसमीत कौर डिग्नॉट, इस बच्चे का स्कोर 42 परसेंटाइल था। देन नेक्स्ट ईयर व्हेन शी अटेम्प्टेड कैट शी गॉट 90.14 परसेंटाइल। इसका भी आप देख सकते हो फीडबैक क्या रहा। आई एम थैंकफुल टू सौरभ सर एंड अमर सर फॉर देयर गाइडेंस। आई गॉट 42 परसेंटाइल लास्ट ईयर एंड आई लॉस्ट होप एज आई लेफ्ट माई जॉब टू डू एमबीए। बहुत सारे बच्चे अपनी जॉब छोड़ देते हैं एमबीए के लिए, और इस बच्चे ने जब जॉब छोड़ दी उसके बाद 42 आया होगा, तो आप सोचो किस माइंडसेट में बच्चा रहा होगा, क्या स्टेट ऑफ कॉन्फिडेंस इसका रहा होगा। लेकिन मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलता हूं, वी विल नॉट एक्सेप्ट डिफीट अंटिल वी कॉम्पीट। तो इस बच्चे ने फिर से मेहनत किया एंड देन शी स्कोर्ड 90.14, जिसका मतलब है एक बहुत ही ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट इस बच्चे की परफॉर्मेंस में रहा है। अगर मैं बात करूं शेफाली शर्मा की, इस बच्चे ने स्कोर किया था 70 परसेंटाइल, उसके बाद इंप्रूवमेंट किया 92.01 परसेंटाइल पे। इस बच्चे ने भी लाइव क्लास ज्वाइन की थी एंड उसके बाद भाई इसने क्या बोला, द वे दे हैव प्लान्ड द होल कोर्स वाज कमेंडेबल एंड दोस अमेजिंग केस स्टडीज वर द वन आई ऑलवेज अवेटेड फॉर। द कोर्स नॉट ओनली ब्रिजेस द गैप बिटवीन यू एंड योर ड्रीम कॉलेज बट ऑल्सो टेक्स यू ऑन अ जर्नी टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि यार आप अच्छे मैनेजर उस दिन नहीं बनोगे जब कॉलेज से आपकी प्लेसमेंट लगेगी, आप अच्छे मैनेजर उसी दिन से बन जाओगे जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लाइफ में मैनेज करना सीखते हो। 99 परसेंटाइल का प्रेशर मैनेज करना सीखते हो, लास्ट ईयर जो आपकी कम परसेंटाइल थी उससे इंप्रूव करने का प्रेशर डील करना सीखते हो, कॉलेज के साथ पढ़ाई करना सीखते हो, जॉब के साथ कैट के लिए टाइम निकालना सीखते हो, तो ऑटोमेटिकली आप एक अच्छे मैनेजर बन जाते हो और वही एक अच्छे कैट एस्पिरेंट की भाई ग्रोथ होती है, उसकी लर्निंग होती है। आप शुभेंद्र सिंह का एग्जांपल देख सकते हो, 80 परसेंटाइल इस बच्चे ने अचीव किया था। नेक्स्ट ईयर ही गॉट 95.41 परसेंटाइल। स्टडिंग अंडर सौरभ सर वाज एन अनपैरेलल्ड एक्सपीरियंस। ही टॉट अस इन अ वेरी lucid manner and gave us an ample of practice test to clear our concept. Apart from concept understanding, his lectures taught us a lot about the world of management with the help of case studies. And last year I scored 80 percentile and it is because of study bus that I was able to get 95.41 परसेंटाइल दिस टाइम। आप गौरव का एग्जांपल देखो, जिस बच्चे ने स्कोर किया था 67 परसेंटाइल, जिसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब इसने कैट अटेम्प्ट किया तो स्कोर करा 90.58 परसेंटाइल। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो, विद योर कंसिस्टेंट एफर्ट एंड मोटिवेशन थ्रू आउट द ईयर आई लर्न टू बिलीव इन द प्रोसेस एंड एंजॉय द प्रिपरेशन फेज, इंप्रूव फ्रॉम कैट 67 टू 90.58 इन नेक्स्ट ईयर कैट एग्जाम। तो आप अगर इन बच्चों के बारे में सोचोगे, इन बच्चों की स्टोरीज देखोगे, तो सिंगल सा एक ही कंक्लूजन निकलता है, इफ दे कैन why can't you। हमेशा एक बात ध्यान रखो, a winner is another loser
हु ट्राइड वंस मोर। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, कैट का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, जैट अच्छा नहीं आया एंड आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट है, तो एक अटेम्प्ट 100% एफर्ट से दो। आप खुद अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो कि अगर आपका इस साल रिजल्ट नहीं आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कैलिबर नहीं है। आप सोचो यार, जिस टाइम पढ़ाई करनी थी उस टाइम आपने ब्रेक ले लिया था, किसी ना किसी रीजन की वजह से आपका पढ़ाई का फ्लो ब्रेक हो गया था, कुछ ऐसा हुआ था कि आप टाइम पे मॉक्स नहीं लगा पाए, अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट नहीं कर पाए, क्लासेस अपने अटेंड नहीं कर पाए, उस वजह से आपका स्कोर कम आया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ आता नहीं है या आप लाइफ में कुछ कर नहीं सकते, आपने बस मेहनत नहीं की थी जितनी मेहनत इस एग्जाम के लिए चाहिए थी। और अगर इस साल हम मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली अपनी ड्रीम परसेंटाइल अचीव कर सकते हैं। कैट 21 का टारगेट स्कोर अभी बना लो, इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसका प्रिंट आउट अपने वर्क स्टेशन स्टडी टेबल पे लगा लो। भाई आपको अगर इस साल का डेटा देखना है तो 198 मार्क्स का आपका एग्जाम था, टोटल 66 क्वेश्चन थे एंड अगर आपको 99 परसेंटाइल चाहिए थी तो इस बार आपको चाहिए थे 98 मार्क्स विच मींस 33 करेक्ट क्वेश्चन। मतलब आपको सिर्फ 50% पेपर करेक्ट करना था एंड आप इस परसेंटाइल को अचीव कर सकते थे। अगर मैं बात करूं 90 परसेंटाइल की तो आपको 60 मार्क्स इस साल चाहिए थे विच मींस 20 करेक्ट क्वेश्चन विच इज इवन लेस देन हाफ ऑफ द पेपर। आपको अराउंड 32% पेपर करना था सिर्फ एंड आप 90 परसेंटाइलर बन सकते हो। एंड जब आप 90 प्लस से ऊपर अचीव करते हो उसके बाद आपके सामने बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूट के ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, चाहे वो आईआईटीज की बात हो, चाहे वो आईएमटी गाजियाबाद हो, आईएमआई दिल्ली हो, एक्सआईएमबी हो, तो बहुत सारे कॉलेजेस आपको 90 प्लस पे कॉल करने लगते हैं, जिसका मतलब है कि आप एक ड्रीम इंस्टीट्यूट से अपना एमबीए कर सकते हो। अगर आप थोड़ी मेहनत और करो तो आप ये 99 के बेंचमार्क भी पहुंच सकते हो, जहां पे आपके जो ड्रीम इंस्टीट्यूशंस हैं उनके भी डोर्स ओपन हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको भाई पूरा सब कुछ आना चाहिए, एक टॉपिक आपका वीक है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आप लास्ट के 5 ईयर का भी एनालिसिस देखोगे तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एनालिसिस बना दिया है। 99 परसेंटाइल के लिए आपको 98 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 198 इन कैट 21 which means 50% of the paper। कैट 20 में 228 में से 101 मार्क्स चाहिए थे which means around 44% of the paper। कैट 2019 में 300 में से 156 मार्क्स चाहिए थे which means around 52% of the paper। कैट 2018 में 300 में से 154 मार्क्स चाहिए थे which is 51% of the paper। एंड कैट 2017 में आउट ऑफ 300 आपको 174 मार्क्स चाहिए थे which is around 58% of the paper। तो इतना पेपर हमें करना है। अगर आप 90 परसेंटाइल टारगेट करते हो आप देख सकते हो 60 मार्क्स आउट ऑफ 198 which is even less than 1/3। कैट 2020 में भी 63 मार्क्स आउट ऑफ 228 विच इज अगेन वेरी लेस, 1/3 से बहुत कम है ये। उसके बाद 90 परसेंटाइल देखोगे तो 104 मार्क्स 2019 में अगेन 1/3 ऑफ द पेपर। 2018 में भी 103 मार्क्स पे 1/3 ऑफ द पेपर एंड 2017 में भी यही पैरामीटर है। तो यार हम इतनी मेहनत अगर एक साल करेंगे तो ये तो हमें पता है ना कि अगर मेरे सामने 100% ऑफ द क्वेश्चंस हैं तो मैं उसमें से 50% क्वेश्चन तो कर पाऊंगा अगर मेरी मेहनत, अगर मेरी डेडिकेशन, अगर मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल सही से। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इन बच्चों की स्टोरीज में जो स्पेशल था वो यही था कि जब इन्होंने ये स्कोर देखा था लास्ट ईयर, जब इनका 30, 40, 50 परसेंटाइल आया था तो इन्होंने अपने ऊपर सेल्फ डाउट जो किया था उसके बाद इन्होंने एक डिटर्मिनेशन लिया था, इन्होंने एक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया था कि यार इस साल हम अपने 100% एफर्ट्स देंगे, हम गिव अप नहीं करेंगे, हम इस साल और मेहनत करेंगे, जो जो गैप्स लास्ट ईयर रहे थे उन गैप्स को फिक्स करेंगे और प्रोसेस में बिलीव करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ रिजल्ट से अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं, बट रिजल्ट से ज्यादा जर्नी आपकी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी प्रिपरेशन सही थी, आपकी प्रैक्टिस सही थी, आपके मॉक सही थे, इस साल रिजल्ट नहीं आया तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत गैप रहे होंगे, उनको फिक्स करके आप नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। हमेशा इस बात को ध्यान रखना दैट इफ यू बिलीव इन द प्रोसेस यू विल डेफिनेटली सी द प्रोग्रेस। और यही मंत्रा के साथ मैंने इन बच्चों को प्रिपरेशन कराई थी। अगर आप भी चाहते हो तो भाई हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। हमारे 5 स्टेप प्रोसेस रहता है किसी भी एग्जाम के लिए, जिसमें सबसे पहला स्टेप होता है बिल्ड कॉन्सेप्ट। बहुत सारे बच्चों का परसेंटाइल इसलिए कम आ जाता है क्योंकि डे 1 से ही उनको शॉर्टकट चाहिए होते हैं, डे 1 से उनको स्पीड बनानी होती है, जिसकी वजह से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हो पाती। लेकिन हमारा फोकस बहुत क्लियर है, चाहे क्वांट्स हो, एलआर हो, वर्बल हो, हर एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं ताकि एक एक चीज आपके माइंड में फिट होती रहे। उसके बाद हर एक टॉपिक पे आपको अप्रोक्सीमेट 75 से 100 क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं ताकि हर एक टाइप के क्वेश्चन के साथ आप फेमिलियर हो पाओ। जब आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है उसके बाद हमारे स्टेप 3 आता है स्पीड बिल्डिंग, जहां पे हम लोगों का माइंडसेट होता है कि डिफरेंट मेथड सीखे, अप्रोचेस सीखे, अप्रोक्सीमेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन अप्रोच, एलिमिनेशन टेक्निक, ऑप्शन अप्रोच से हम कैसे मिनिमम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो भी एग्जाम हम अपियर कर रहे हैं उसके मॉक्स लगाने हैं, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा डरता है मॉक से, मॉक के स्कोर से उसका डीमोटिवेशन हो जाता है। लेकिन हमारा क्या फंडा है दैट मॉक्स आर द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, मॉक्स आर नॉट द रिजल्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। मॉक्स आपके प्रिपरेशन का ही पार्ट है। तो उसमें कम नंबर आ रहे तो हमें ये एनालाइज करना है कि कहां पे बेटर करना है। उसके बाद जो जो एग्जाम्स में टारगेट कर रहा हूं उन सब एग्जाम्स का
इंडिविजुअल प्लानर मेरे सामने होना चाहिए। और यही रीजन है, इसी को देखते हम लोग फाउंडेशन बैच स्टार्ट करें 15 जनवरी से, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस होंगी एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 9 to 11। क्लास के अंदर ही कोई डाउट है, कोई चैलेंज है, देन एंड देयर क्लियर करो। जब भी क्लास खत्म होगी उसके बाद हर क्लास के बाद आपको डेली असाइनमेंट्स मिलेंगे। 3 असाइनमेंट्स आपको हर टॉपिक में मिलेंगे, इजी, मॉडरेट, एडवांस, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपकी लर्निंग हो। उसके बाद आपको बुक्स मिलेंगी, जिस बुक में आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे एंड इस तरह से आपकी पूरी की पूरी पढ़ाई होगी। जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है उसके बाद अक्टूबर नवंबर में 1 मंथ की नॉन स्टॉप वर्कशॉप होती है, डेली 3 आवर्स की मैराथन वर्कशॉप्स होती हैं, जिसमें हम लोग एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक को फिर से रिवाइज करते हैं ताकि आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो पाए। हर एक लेक्चर का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाता है, ताकि अगर कोई क्लास मिस हो गई है या फिर आप कोई क्लास वापस देखना चाहते हो तो यहां से आप देख सकते हो। 24/7 एक्सक्लूसिव डाउट फोरम रहता है हर बच्चे के लिए, ताकि हर एक बच्चे का डाउट क्लियर होता चल जाए। हर बच्चे का एक इंडिविजुअल पोर्टल होता है जहां पे आपके टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स, फुल लेंथ मॉक्स, पूरा का पूरा एनालिसिस, हर चीज वहां पे रिकॉर्ड होती रहती है। साथ में हम कैट के अलावा जितने भी आपके मेजर एग्जाम्स है, IFT, जैट, एनमैट, स्नैप, सीमैट, सब पे इक्वल फोकस रहता है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा एक टॉप MBA कॉलेज में सिलेक्शन हो, चाहे वो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम से हो। इसके साथ ही हम आपको GDPI बैट के वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका जो फाइनल स्टेप है वो भी क्लियर हो जाए। डिटेल्ड एक्शन प्लान आपके सामने रहता है, कांस्टेंट सुपरविजन रहता है, आज आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, ताकि आप एक कांस्टेंट मोटिवेशन फेज बनाओ, एक कांस्टेंट गाइडेंस के अंदर हो, एक डायरेक्शन ओरिएंटेड आपकी पढ़ाई हो, ताकि आप जो टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो पढ़ाई में उसमें आपका मैक्सिमम रिटर्न आ पाए। अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, इसका फीस है 27,500, जिसमें आपकी सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड है। टीचिंग मेथोडोलॉजी बहुत क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, एक एक टॉपिक बिल्कुल बेसिक से होता है। बुक्स आपके घर पे आते हैं 11 जो सारी की सारी स्मार्ट बुक्स होती है, जिसमें आपकी डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट आपको टाइमर वाले मिलते हैं ताकि आप स्पीड को बिल्ड कर पाओ। इसके बाद कैट रिवीजन वर्कशॉप्स आपकी होती हैं, देन आपकी टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी, जहां पे आप सीखते हो कि आपको अपने एक्चुअल पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ये बुक्स आपके घर पे होती है जो विद इन 5 to 7 डेज आपके घर पे आ जाती हैं। स्मार्ट बुक्स ये इसलिए क्योंकि जब आप बुक्स में से कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एंड कोई भी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता, आप जैसे ही क्वेश्चन स्कैन करते हो हमारी एप्लीकेशन पे उसका सॉल्यूशन ओपन हो जाता है। पोर्टल की डिटेल्स देखनी है तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मॉक्स सारे के सारे दिख रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट, वीकली करंट अफेयर के टेस्ट, उसका टॉपिक वाइज टेस्ट, बेसिक, मॉडरेट, एडवांस, एंड आपका जो पोर्टल है वो वैलिड रहेगा 31 मार्च 2023 तक, जिसका मतलब है नेक्स्ट ईयर के सारे MBA एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। अगर आपको एक्शन प्लान देखना है तो 15 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है, 31 जुलाई तक हर एक टॉपिक क्लास के अंदर बेसिक से एडवांस तक हो जाएगा। उसके बाद भाई आप उसी ड्यूरेशन में अपने बुक में से वो सारे टॉपिक कर लोगे एंड अपने टॉपिक वाइज टेस्ट कर लोगे। तो एक टॉपिक आप 3 बार कर चुके हो 31 जुलाई तक। अक्टूबर नवंबर में जब रिवीजन होगा तो 4 टाइम आप एक टॉपिक कर लोगे। तो अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक वीक है तो 4-4, 5-5 बार क्लास में करने के बाद आप भाई डेफिनेटली वहां पे इंप्रूवमेंट शो कर पाओगे। देन दिसंबर टू फरवरी से आप सारे अपीयर करोगे एग्जाम्स एंड फरवरी मार्च में आप GDPI के प्रोसेस को गो थ्रू करोगे। अगर आपको क्लासेस देखनी है तो मैं आपका क्वांट, LRDI और GK का सेक्शन हैंडल करूंगा एंड अनुभव सर आपका वर्बल का क्लास देखते हैं। अगर आपको क्लासरूम देखना है तो इस तरह का आपका क्लासरूम होगा, जहां पे आपके सामने यहाँ टीचर होते हैं, यहाँ पे चैट सेक्शन होता है, पढ़ाई के साथ कोई भी डाउट आ रहा है उसी टाइम उसको क्लियर करते रहे। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा टीचिंग होता है। अगर आपको डेमो क्लास देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, जहां पे 3 आवर्स की एक्चुअल क्लास है। पिछले साल की मैंने क्लास को अपलोड कर दिया है, तो एक्चुअल लाइव क्लास है तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा किस तरह से हमारी पूरी पढ़ाई होती है। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट के भी रिवीजन वीडियोस आपको दे दिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड किस तरह से हमारा टीचिंग मेथोडोलॉजी रहने वाला है। और यही रीजन है कि इस साल हमने बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स कैट में निकाले हैं। अगर आप देखोगे 99.92% इस बच्चे का है, आदित्य गर्ग का, एंड इसने क्या बोला है, द लाइव क्लासेस हेल्प एवरीथिंग गेट ऑन ट्रैक, परफेक्ट फॉर रिवीजन एंड प्रैक्टिस, हेल्प बूस्ट द स्कोर वेरी इफेक्टिवली। उसके बाद विजय 99.32 परसेंटाइल, उसके बाद सुहेल 99.13 परसेंटाइल, इट वाज योर एफर्ट दैट टुक मी टू दिस लेवल। उसके बाद नंदिता 99.03 परसेंटाइल, द लाइव कंटेंट प्लस द वर्कबुक्स प्लेड अ पिवटल रोल इन मोल्डिंग माय माइंडसेट फॉर द एग्जाम। देन केविन 99.0 परसेंटाइल, अ रियली वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स टॉट बाय 2 ऑफ द बेस्ट टीचर्स। इसके अलावा हर साल हमारे यहाँ से बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट्स निकल रहे हैं, तो आपका भी भाई माइंडसेट यही होना चाहिए कि इस साल अगर मेरा किसी रीजन की वजह से रिजल्ट नहीं आया है, या फिर आप पहला अटेम्प्ट देने वाले हो बट कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कैट एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने आपको बच्चों की स्टोरीज भी दिखा दी है, मैंने आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बता दिया, कितने करेक्ट क्वेश्चंस करने वो बता दिया है। तो अब आपको 100% कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना चाहिए कि अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर मैं प्रिपरेशन करूंगा, अगर मेरी डायरेक्शन सही होगी, गाइडेंस सही होगी, तो आप भी वो ड्रीम परसेंटाइल अचीव कर सकते हो। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, दैट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट अंटिल वी कॉम्पीट। तो अगर आप हमारे यहाँ ज्वाइन करना चाहते हो और बैच के रिलेटेड कोई डाउट्स है तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, अदरवाइज वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्टली एनरोल भी कर सकते हैं। तो आई वेलकम यू ऑल टू ज्वाइन आवर फाउंडेशन बैच। थैंक यू सो मच।
टेक केयर, ऑल द बेस्ट।